बच्चों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सपोनेंट एंड पावर की। ठीक है ना। तो एक्सपोनेंट एंड पावर के बेटा मैं आपको क्या समझाऊंगा। सबसे पहले तो ये बताऊंगा कि आपको एक्सपोनेंट क्या होता है, पावर क्या होती है। ठीक है ना। और फिर इसके बेटा लॉज बताऊंगा आपको, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। ठीक है। अगर ये समझ गए ना, पूरा बेस होता है इस चैप्टर का ये चीज़ अगर आपको समझ में आ गई तो सवाल तो कोई सा भी आपका आ जाएगा आपके सामने, आप आराम से इसको करके देख सकते हो। ठीक है ना। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले तो बेटा बेस से चलेंगे हम। आपको समझना क्या है, सबसे पहले आप समझो। जैसे कि देखो बेटा, मैंने ये लिखा 3 की पावर 2, क्लियर है। या मैंने लिखा 5 की 4, 9 की पावर 8। इस तरह से आपको बस ये ध्यान रखना है कि ये जो बेटा 3 दिख रहा है ना आपको, ये है बेस। ठीक है। यानी कि नीचे का जो नंबर होता है वो बेस कहलाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और ये जो ऊपर लगी हुई है, जैसे 2 लगा हुआ है, इसमें 4 लगा हुआ है, इसमें 8 लगा हुआ है, तो ये बेटा है पावर। ठीक है। पहले तो ये बात ध्यान रखनी है। जैसे देखो 3 की पावर 2 है तो 3 इसमें बेस है, 2 इसकी पावर है। 5 की पावर 4 है तो 5 इसमें बेस है, 4 इसमें पावर है। 9 की पावर 8 है तो 9 बेस कहलाएगा, 8 इसकी पावर है। और पावर को ही हम एक्सपोनेंट कहते हैं। ये बात याद रखनी है। पावर बोलो एक्सपोनेंट बोलो, एक ही बात है। ये चीज़ पहले तो आपको ध्यान रखनी थी। ठीक है ना, कि बेस क्या होता है और पावर क्या होती है। अब इसके कुछ नियम समझ लो। ठीक है ना। अब हम नियम की बात करेंगे। तो नियम में देखो बेटा, सबसे पहला रूल, ठीक है, यदि मान लो मैं इस तरह से लिखूंगा, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, समझो आप। यदि देखो बेस सेम होगा, जैसे देखो ये भी एक्स है, ये भी एक्स है। ठीक है ना। यदि बेस सेम होगा और बीच में मल्टीप्लाई होगा तो पावर बेटा प्लस हो जाती है। बेस ऐसी की ऐसी लिख देना और पावर को प्लस कर देना है। क्लियर बात। पहला नियम समझ में आ गया आपको। यदि बेस सेम होगा और बीच में मल्टीप्लाई का साइन होगा तो पावर प्लस हो जाती है। इस तरह से आपको लिख देना है। ठीक है। यदि मान लो x की पावर m डिवाइडेड बाई x की पावर n, यदि बेस सेम होगा, बीच में डिवाइड होगा, तो बेस ऐसी लिख के पावर को माइनस कर देना है। तो पावर क्या है इसमें, m और n है, तो m और n को माइनस कर देना है। दूसरा नियम हो गया। तीसरा रूल देखो बेटा आप क्या है। अब जैसे ये डिवाइड में था तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, कई बार सवालों में आपका ऐसे भी आ सकता है, अपॉन में लिखा हुआ। तो अपॉन का मतलब भी होता है डिवाइड ही आपका। ठीक है ना। तो इसमें भी क्या करोगे आप, पावर को माइनस कर दोगे। क्लियर। अब फोर्थ बात देखो बेटा आप, यदि मान लो x की पावर m और y की पावर m, यदि मान लो बेस सेम ना हो, जैसे देखो यहाँ x है, यहाँ y है, बीच में मल्टीप्लाई है, लेकिन पावर सेम है। ध्यान रखना, बेस सेम नहीं है लेकिन पावर सेम है, तो क्या करोगे आप, तो आप क्या करोगे कि बेस को मल्टीप्लाई कर दोगे, पावर वही की वही लगा दोगे। ठीक है ना। यानी कि एक्स वाई की पावर m हो जाएगा। चौथा नियम समझ में आ गया आपको अच्छे से। अभी मैं एग्जाम्पल के थ्रू भी आपको मैं सवाल करके दिखाऊंगा कि कैसे ये, यानी कि जो ये लॉज होते हैं कैसे अप्लाई होते हैं। ठीक है। अगला नियम समझो बेटा, यदि मान लो बेस की पावर 0 होगी ना, तो समझ लो वो 1 हो जाएगा। बस ये ध्यान रखना। यानी कि किसी की भी पावर यदि 0 होगी तो वो 1 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है ना। 6 नियम देखो आप, 6 नियम में क्या कह रहा है ये, मैंने कहा कि यदि मान लो बेस की पावर नेगेटिव होगी, यदि बेस की पावर नेगेटिव होगी तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो बेस है इसको रेसिप्रोकल कर दोगे, यानी कि इसको उल्टा कर दोगे, पावर को पॉजिटिव कर दोगे। ठीक है। अब जैसे x है तो x का उल्टा क्या होगा, 1/x, और पावर पॉजिटिव हो जाएगी, तो -1 है तो +1 हो जाएगा। इतनी सी बात याद रखनी है आपको अच्छे से। ठीक है। अगली बात देखो बेटा, यदि मान लो बेस के अंदर पावर है यहाँ पर, यानी कि बेस के यहाँ पर पावर है और ब्रैकेट के बाहर भी पावर है, यानी कि बेस में पावर लगी हुई है और ब्रैकेट के बाहर भी पावर लगी हुई है, तो इन पावर को आपको मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है। तो इस तरह से आपको लिख देना है। ये नियम आप ध्यान रखना अच्छे से। अब यदि मान लो कि बेस की पावर नेगेटिव नीचे है, डिनोमिनेटर में नीचे की तरफ है, तो जब इसको ऊपर ले जाओगे ना आप, तो पावर प्लस हो जाती है। क्लियर बात हो गई। इसी तरीके से अगर मान लो मैंने कहा कि बेटा पावर 1 है एक्स की पावर, और इसको यदि आपको नीचे लिखना है
तो ये पावर नेगेटिव हो जाती है इस तरह से, ठीक है ना। इस तरह से आपको याद रखना है। अगली बात देखो बेटा, तो ये बात आपको समझ में आई। अब अगली चीज़ देखो आप, यदि मैंने कहा कि बेटा x अपॉन में y की पावर m है, तो इसका मतलब ये होता है कि x की भी पावर m है और y की भी पावर m है, ठीक है। ये याद रखना है आपको। और इसी तरीके से देखो बेटा, मैंने एक नियम ये बताया था आपको फोर्थ वाला, तो वही बात को मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। यदि मैंने कहा कि एक्स वाई की पावर m है, तो इसका मतलब यही होता है कि वो x की भी पावर m है और y की भी पावर m है, ठीक है ना। तो ये जो कुछ रूल थे ना बेटा, ये यानी कि लॉज, इसको आपको समझना है अच्छे से पहले, ठीक है। अब क्या है कि अब मैं क्वेश्चन की तरह आपको मैं बताऊंगा कि कैसे ये रूल जो है ना, ये सारे के सारे अप्लाई होते हैं, ठीक है। अब देखो बेटा, क्वेश्चन में कैसे करते हैं, यानी कि अगर मान लो हमें सवाल दे रखा हो तो हम कैसे करें, ठीक है। मैंने कहा, अगर मैंने ये कह दिया बेटा 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 4, तो आप देखोगे इसमें कि दोनों में बेस सेम दिख रहा है, बीच में मल्टीप्लाई है, तो कौन सा रूल लग रहा है, पहले वाला नियम। बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई है, तो पावर को प्लस कर देते हैं। तो कैसे करेंगे हम, 3 लिख के 2 + 4 कर देंगे, तो 3 की पावर 6 हो जाएगा। इस तरह से ही कर दोगे आप, ठीक है ना। इसी तरीके से मान लो मैंने कहा 9 की पावर 8 है डिवाइडेड बाई 9 की पावर 5 है, तो देखो यहाँ पर बेस सेम है, बीच में डिवाइड आ रहा है, तो क्या करोगे आप, 9 लिख के 8 - 5 यानी कि पावर को माइनस कर दोगे। तो 9 की पावर 9 में से 5, 8 में से 5 गए, 3 आ गया। इस तरह से कर दोगे आप। अब यदि मान लो यही चीज़ अपॉन में होती, इस तरह से 10 की पावर 5 10 की पावर 4, तो भी डिवाइड ही होता, तो भी आप क्या करते, 5 - 4, तो 10 की पावर 1 मानी जाती, ठीक है ना। 5 में से 4 गए 1। आप ऐसे लिख दो, चाहे तो आप सीधा 10 लिख दो, बात एक ही है, 1 लगाने की भी जरूरत नहीं है बेटा, ठीक है ना। अगली बात देखो आप, यदि मैं ये कह देता कि 7 की पावर 3 है, 4 की पावर 3 है, तो आपने देखा बेस सेम नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना है। बेस सेम नहीं है लेकिन पावर सेम है, तो क्या करेंगे हम, तो बेस को मल्टीप्लाई कर देंगे, पावर वही की वही रख देंगे। तो आप देखोगे 7 4 जा कितना हुआ, 28, पावर में 3 लगा दिया। इस तरह से कर दिया मैंने, ठीक है ना। अगली बात देखो, यदि मान लो 2 की पावर 0 है, तो वो 1 कहलाएगा, आपको ये याद रखना है, ठीक है। चाहे मैं कितनी भी बड़ी संख्या की पावर 0 कर दूं, तो वो 1 ही कहलाएगा, आपको ध्यान रखना है। तो जिसकी भी पावर 0 होगी वो 1 के इक्वल हो जाएगा, क्लियर है। यदि मान लो मैंने कहा 2 की पावर -1 है, ठीक है, तो क्या करना है, तो आपको मैंने बताया कि देखो 2 की पावर नेगेटिव है, तो इसका मतलब है कि इस बेस को हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी कि उल्टा कर देंगे। तो 2 का उल्टा क्या होता है, 1/2 और पावर 1, ठीक है, पॉजिटिव हो जाएगी। तो 1 लगाने की जरूरत नहीं होती है बेटा, इसको 1/2 भी लिख दोगे तो भी चलेगा आपका, ठीक है ना। अगली बात देखो आप, यदि मान लो मैंने कहा कि 2 की पावर 4 और बाहर में 3 है, तो देखो 2 की पावर 4 फिर ब्रैकेट के बाहर 3 है, तो आप क्या करोगे, 2 की पावर 4 इंटू में 3 यानी कि पावर को मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 2 की पावर 12 आ जाएगा। क्लियर होगी बात, ठीक है ना। इस तरह से आप करके देख सकते हो। यदि मैंने कहा कि बेटा 1/3 की पावर -2 है, नीचे है पावर डिनोमिनेटर में, तो इसको जब आप ऊपर लेके जाओगे ना, तो ये 3 की पावर 2 हो जाएगा, ठीक है ना, यानी कि पॉजिटिव हो जाएगा। और यदि बोले कि भाई इसकी वैल्यू निकालो, तो 3 की पावर 2 का मतलब क्या होता है, 3 × 3 यानी कि 9 हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है ना। तो आपको बेटा ये भी ध्यान रखना है कि जैसे मान लो मैंने कहा कि बेटा 2 की पावर 4 है, ठीक है, तो ये जो है इसको प्रोडक्ट फॉर्म में अगर आपको लिखना हो तो कैसे लिखोगे, 2 की पावर 4 है तो 2 को 4 बार लिख दोगे इस तरह से, ठीक है, ये हो गया, ठीक है ना, 1 2 3 4। तो ये जो होता है ना बेटा, इसको हम प्रोडक्ट फॉर्म कहते हैं, ये चीज़ आप ध्यान रखनी है, ठीक है। और ये जो प्रोडक्ट फॉर्म है, अगर ये दे दूँ, ये बना दोगे, तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं। ये चीज़ ध्यान रखनी है, छोटी छोटी बातें हैं, आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। अब यदि मान लो बेटा मैंने कह दिया 3/4 की पावर 2 है,
तो इसका मतलब ये 3 की भी पावर 2 है, 4 की भी पावर 2 है। क्लियर बात हो गई। इस तरह से आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, ये छोटी छोटी सी बातें हैं, ठीक है ना। इनको ध्यान रखोगे आप तो कोई सा भी सवाल जो है ना आप आसानी से करके देख सकते हो, ठीक है ना। इसकी बेटा कभी और सवालों की नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, तब तक के लिए आपको इतना जो मैंने समझाया है आप इनको अच्छी तरह से याद कर लें, ठीक है ना। और यदि बेटा वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो बेटा वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके भी बताओ कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, ठीक है। और एक काम बेटा, चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है ना। तो बेटा आज के लिए इतना ही।